नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। चौथी मंजिल से एक लड़की गिर पड़ी है और छत से गिरने की वजह अभी साफ नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से एक लड़की 4th फ्लोर से नीचे गिर पड़ी है। हालांकि वो किस कारण गिरी वो वजह साफ नहीं है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की ये घटना है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आसपास लोग जो कि इस घटना के बाद वहां इकट्ठा हुए। ये वो जगह है जहां पर ये लड़की गिरी हुई थी। हालांकि ये क्यों गिरी, कैसे गिरी, ये वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन आप देखिए इसके गिरने के बाद वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। उसको फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये लड़की देखिए अचानक गिर पड़ी। 4थे फ्लोर से ये लड़की गिरी है और उसके बाद अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक लड़की हादसे का शिकार हो गई और बिल्डिंग की 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। आसपास लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस लड़की को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की ये पूरी घटना है। 4थी मंजिल से एक लड़की नीचे गिर पड़ी। हालांकि ये दुर्घटना किस कारण हुई ये वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्राथमिकता यही रही कि फौरन इसको अस्पताल पहुंचाया जाए, इसकी जान बचाई जाए, लिहाजा इसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में नशेड़ी जिला अस्पताल के गेट को बंद करके टीन शेड पर चढ़ गया। इमरजेंसी एंट्री गेट नंबर 3 को बंद करके वो ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर चढ़ गया और काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। उसने ई रिक्शा चोरी का आरोप लगाकर जमकर उत्पात मचाया। उसने ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर से कूदने तक की धमकी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर उसको नीचे उतारा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। थाना सेक्टर 39 इलाके की ये पूरी घटना है। तो ऑक्सीजन प्लांट पर से कूदने की धमकी दी इस शख्स ने और ई रिक्शा चोरी का आरोप लगाकर उसने ये हरकत की। पुलिस वहां पहुंची और उसको समझाकर नीचे उतारा गया। हरदोई में खेत से लौट रहे एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पाली इलाके के हसनापुर गांव की है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश वजह मानी जा रही है। आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब गौरव खेत से लौट रहा था। सरवेज, सहनूर, मयून उर्फ शाहरुख और इजाद ने अपने रिश्तेदार करीम के साथ मिलकर गौरव सिंह को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कई एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चोर घर में रखे 60 तोला सोना और 1.5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। सुनगढ़ी क्षेत्र के वल्लभनगर कॉलोनी की यह पूरी घटना है। रक्षाबंधन के मौके पर पीड़ित अपने ससुराल गए थे और उसी दौरान चोरों ने घर पर ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस घटना की पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा में थाना शेरगढ़ पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर चोर आगरा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जो क्षेत्र में चोरी की वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 35,000 नगद, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए। शातिर चोर विजेंद्र के ऊपर विभिन्न राज्यों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप हो रही है। सदस्यता अभियान के लिए यूपी बीजेपी ने वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा सदस्यता अभियान के लिए रणनीति बनाएगी। इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। बीजेपी के करीब 1,500 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यशाला में शामिल हैं और इस वर्कशॉप में पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने के गुर सिखाए जाएंगे। आपको बता दें, 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इस अभियान में उत्तर प्रदेश में पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। इनमें से करीब 30 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। आधारित संगठन है और इस संस्था के माध्यम से हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे या बूथों को मजबूत करेंगे
और हमारा सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। आज उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग जिला स्तरीय कार्यशाला, मंडल स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर सदस्यता अभियान किस प्रकार से चलाना है, इसकी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर इस सदस्यता अभियान के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाकर अपनी केंद्रीय पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। वर्कशॉप शुरू होने से पहले मंत्री असीम अरुण ने कहा कि पार्टी हमेशा अपनी ताकत को संख्या बल और कार्य कौशल में बढ़ाना चाहती है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति ना जुड़ पाए जो अपराधी सरीखा हो। तो सदस्यता अभियान व्यापक रूप से चलाएगी बीजेपी और इस पर खास फोकस कि कोई भी सदस्य अपराधी सरीखा ना हो। आपको लगता है 2024 का जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के भी ये नया ड्राइव शुरू किया गया है? केवल ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी ताकत को संख्या में भी और साथ साथ प्रशिक्षण के जरिए भी बेहतर करने की कोशिश करती है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, एक रणनीति बनेगी और निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा। अगले 2-3 महीने हम लोग मिल करके, जो हमारे पास व्यक्तिगत अनुरोध बहुत से लोगों के आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस पे काम करेंगे। संख्या बल भी बढ़ेगा। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल में गंभीर अपराध हुआ है, सीबीआई गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एफआईआर करने में देर क्यों की गई? ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह बात कही। केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने को कहा है। कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स गठन कर रहे हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। 10 सदस्यों की टीम गठित की गई है। डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। महिलाओं को कम जगह सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके अधिकारों का हनन है। यह सिर्फ एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों की गई? प्रिंसिपल का क्या करेंगे? क्या है आपका प्रस्ताव? महिला सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से विस्तार से चर्चा करते हैं। शंकर, कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद पूरे देश में जो गुस्सा है, जो उबाल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई शुरू की है और कई हार्डलाइनर्स आज पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिसिंग को पॉइंट करते हुए कहे हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आज 3 जजों की बेंच आज इस मामले में सुनवाई कर रही थी और इस मामले में सबसे जो पहली लाइन उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मामला कोलकाता का देखने का मिला है, उन्होंने इस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्रूरता ने अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। तो ये जो शब्द है इसके मायने समझे जा सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आज इस मामले को लेकर कितने वो एक कहा जा सकता है उनके शब्द जो है वो कितना भारी शब्द ये आज उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। और जिस तरह से 3 जजों की आज बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी, कई तरह के सवाल जो हैं आज पूछे गए। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उनके वकील जो है कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल उन तमाम दलीलों को रख रहे थे। उनका कहना था कि आरोप बेबुनियाद हैं। इस मामले पे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल एफआईआर रजिस्टर किया गया, तत्काल कार्रवाई की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पे कई सवाल किए। कहा कि यहाँ पे पीड़िता पक्ष की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है, याचिकाकर्ता के द्वारा ये भी बताया गया कि भाई सबसे पहले पीड़िता का हम लोग नाम भी जिक्र नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पीड़िता का और उसके परिजनों का वहाँ पे चेहरा जो है वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसके साथ ही ये कैसे हो रहा है, किस तरह से अस्पताल के अंदर में तकरीबन 7,000 से लोग वहाँ पहुंच गए और उन तमाम एविडेंस के साथ वहाँ पे खिलवाड़ होता है, तमाम एविडेंस को वहाँ मिटाने का काम किया गया। ये कैसे परत दर परत सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर तल्ख टिप्पणी की। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें शंकर आनंद।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में देश भर में डॉक्टर्स का आक्रोश कम नहीं हो रहा। देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में भी आज हड़ताल के चलते ओपीडी पूरी तरीके से बंद नजर आई। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कोई ठोस कदम उनके लिए नहीं उठाती और जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से तीमारदार और मरीज दोनों ही परेशान हैं। कलकत्ता में हुई महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से लगातार कानपुर में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर चल रहे हैं। पिछले 4 दिन से ओपीडी बंद है और ऐसे में आप देख सकते हैं जीएसवी मेडिकल कॉलेज के गेट की ओपीडी पे फिर ताला जड़ दिया गया और डॉक्टर्स जमीन पर बैठे हैं। नारेबाजी, कैंडल मार्च निकाल के जब थक जाने के बाद अब डॉक्टर्स ने माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट ही चालू कर दी कि हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल। और ऐसे में लगातार ये जारी। और से डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, हड़ताल का आज 5वां दिन भी है, क्या करें, कब तक रहेगी हड़ताल सर? देखिए, ये इनडेफिनाइट स्ट्राइक चल रही है। जब तक जस्टिस नहीं मिलता है तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। जब तक हमें नहीं लगता कि जो डॉक्टरों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो हमको मिली है तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी, जब तक सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाता है। अभी तक सरकार जो है इसको परछाइयों में लेके घूम रही है, ये सॉल्व नहीं कर पाई अभी तक। अभी तक सिर्फ एक जो है गिरफ्तार हुआ है, वो भी सबसे पहले जो गिरफ्तार पुलिस ने करा था वही हुआ है। सीबीआई ने अभी तक कोई भी नई गिरफ्तारी करी नहीं है। डॉक्टर साहब उस दिन भी आप हड़ताल पर थे और आप कुछ कहना, क्या कहेंगे आज? बेटी क्या कह रही है, कानपुर की महिला डॉक्टर क्या कह रही है? कुछ नहीं, बस यही कहना है, अभी भी सब कुछ हड़ताल हमारी जारी रहेगी। मांगे हमारी वही हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी उस बहन को इंसाफ मिले और हमें चाहिए कि हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस कर सकें। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स हाथ में तख्तियां लिए, डॉक्टरों की ये गुहार, सुरक्षा हमारा मूल अधिकार है, इस नारों के साथ देखिए रेपिस्ट को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, ऐसे तमाम स्लोगन्स लेके डॉक्टर्स इस वक्त खड़े हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन का कोलकाता रेप कांड के बाद बयान सामने आया। एसटी हसन ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। बड़ी बात यह कि ऐसी घटना पर कोई कार्रवाई बिना पक्षपात के होनी चाहिए। कोलकाता के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कि एक जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो गया। हमारी सरकार से अपील है कि जिन लोगों ने ये क्राइम कराया उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उनको सजा मिले और फांसी से कम सजा की कोई गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर केशव को मंत्री रहना है तो तारीफ करनी होगी। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखें? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखें? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डीरेल होने के मामले में जांच शुरू हो गई है। अब इस बात की जांच हो रही है कि हादसे के पीछे कोई साजिश थी या फिर रेलवे की लापरवाही। इस मामले पर एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस के अधिकारियों ने हादसे की जगह से 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में पिछले 1 हफ्ते में फोन से हुई बातचीत के रिकॉर्ड्स निकाले। तो वहीं रेलवे ट्रैक के किनारे बस्तियों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज की माने तो एटीएस की टीम रेलवे के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं ट्रैक के किनारे रहने वाले खाना बदोशों से भी पूछताछ की जा रही है।
गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के पहले चरण का सीएम योगी ने आगाज किया है। निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इस प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में चरगावा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों को शामिल किया गया। गुलरिहा इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम मिले। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए बढ़े थे, जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए, मैं जाता था दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल भराव हो गया। इसकी वजह से ट्रैफिक जैम के हालात पैदा हो गए। आईटीओ के आसपास के इलाकों में भारी जल भराव के हालात हैं। मिंटो रोड अंडरपास बारिश के पानी से लबालब हो गया है। अंडरपास से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन, आईटीओ, मिंटो रोड, मयूर विहार, आश्रम और फिरोज शाह रोड। सुबह से झमाझम बारिश हुई और किस तरह यहां वाटर लॉगिंग हुई आप देख सकते हैं। सुबह ऑफिस जाने वाले और निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई, जिस कारण कई जगह जाम भी देखने को मिला। तो दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है, जिसके बाद ये तस्वीरें निकल के सामने आई। ये महत्वपूर्ण इलाके हैं। राष्ट्रपति भवन, आईटीओ, मिंटो रोड, मयूर विहार से लेकर आश्रम और फिरोज शाह रोड, सभी जगह पर पानी भरा हुआ नजर आया, जिस कारण ट्रैफिक की रफ्तार जरा धीमी रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा। 21 और 22 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में कई राज्य के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र के संगठनों के प्रतिनिधियों का संवाद होगा। इस अधिवेशन में आने वाले चुनावों में गठबंधन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी चुनाव लड़ने पर रणनीति बनाएगी। अधिवेशन में पार्टी की ओर से पास किए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ठाणे के स्कूल में नर्सरी के बच्चियों के साथ छेड़खानी मामले को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित परिजन स्कूल का गेट तोड़कर स्कूल में दाखिल हो गए हैं और दूसरी तरफ स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों ने ट्रैक को जाम कर दिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड किया। फिलहाल पुलिस स्कूल के दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो बच्चियों से छेड़खानी के मामले में लोगों का गुस्सा चरम पर है, जिसके चलते उन्होंने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रैक को जाम कर दिया। आने जाने वाली ट्रेनों को ठप कर दिया। महाराष्ट्र के बदलापुर में उग्र प्रदर्शन किया है लोगों ने। भारी मात्रा में फोर्स यहां पर तैनात है। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनकी लगातार मांग है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। पुलिस जो है वो स्कूल के दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन इस मामले में स्कूल के प्रशासन ने प्रिंसिपल, टीचर और एक लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। आप देखिए किस तरह रेलवे ट्रैक को जाम किया और पुलिस पर
और प्रशासन पर गुस्सा उतारते हुए वहां पड़े सामान को ट्रैक पर फेंक दिया। पत्थर, बोतलें, जिसके हाथ जो लगा उसने वो उठा करके फेंका। दरअसल ये गुस्सा जाहिर किया लोगों ने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में 3 लोगों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें कि प्रिंसिपल भी शामिल है, एक लेडी टीचर और एक अटेंडेंट शामिल है। लेकिन इसके साथ ही स्कूल के बाकी स्टाफ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हालात बिगड़े ना, इसके लिए भारी मात्रा में फोर्स वहां पर लगाई गई है। तो ठाणे से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बदलापुर में उग्र प्रदर्शन हुआ है। लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गई और रेलवे ट्रैक्स पर उतर आई। यहां से पत्थर, आसपास पड़ा सामान उसने पुलिस पर और प्रशासन पर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। दरअसल बच्चियों से छेड़खानी का विरोध ये सभी कर रहे हैं और ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते एक बड़ी संख्या में लोगों के हुजूम को रेलवे स्टेशन तक ले आया, जहां ट्रैक को रोककर लोगों ने प्रदर्शन किया। ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल में कुछ लोगों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को वहां पर लगाया गया है। प्रदर्शन की वजह से महाराष्ट्र की लोकल सेवा ठप कर दी गई है।